घर घर योग पर। आज बात होगी ये जो कन्फ्यूजन बना रहता है जब हम सुबह उठते हैं, पहले क्या करें, शुद्धिकरण करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। आज इस कन्फ्यूजन को हम विस्तार से दूर करेंगे। आप जब भी सुबह उठते हैं बिस्तर से, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 से लेकर 6 बजे तक का, या उसके बाद का समय है, जब भी आप बिस्तर से उठें, उठते ही 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, कंफर्टेबली बैठ जाएं और उस परमपिता परमेश्वर को, उस ऑलमाइटी गॉड को गुड मॉर्निंग बोलें। हाँ, उससे बातचीत शुरू करें। हे ईश्वर, हे सच्चिदानंद, हे ऑलमाइटी गॉड, आपको गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि आज मुझे फिर आपने जीवन प्रदान किया है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट उसका थैंक्स करना। फिर आप वॉशरूम में जाइए, अपने आप को फ्रेश कीजिए। उसके बाद अगर आप योग शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ी सी पहले वार्म अप करिए। सूक्ष्म व्यायाम, ब्रिस्क वॉकिंग, हल्की हल्की जंपिंग। जैसे आपकी शरीर की कैपेसिटी है, जैसे आपकी शरीर की स्ट्रेंथ है, उसके अनुसार आपको ये डिसाइड करना है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, जंपिंग करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जैसे भी हो आपको वार्म अप करना है। जब आपने अपनी बॉडी को वार्म अप कर लिया, उसके बाद आप योगासन कर सकते हैं। योगासन फिर वही बात, आपकी शारीरिक कैपेसिटी के मुताबिक ही आपको इनका सिलेक्शन करना है। किस एज में हैं आप, आपके शरीर के अंदर कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसी के अनुसार आप अपने योगासनों का सिलेक्शन करेंगे। योगासन आपने कर लिए, उसके बाद आपने शवासन करना है, कंप्लीट रेस्ट। और ये शवासन कम से कम 3 मिनट का अवश्य होना चाहिए, ताकि जो एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं आसनों में, उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए अपने शरीर को कंप्लीटली रेस्ट देनी है आपने। और शरीर के साथ साथ आपका जो माइंड है वो भी रेस्ट में आता है अगर आप सही शवासन करते हैं। उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उनका सिलेक्शन करना है। इसमें 2-3 प्राणायाम का मैं नाम लूँगा विशेषकर, जो सबको करने चाहिए। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिससे आपको प्राण शक्ति अधिक प्राप्त होती है। आपके अंदर का एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप कपालभाति करें, फिर अनुलोम विलोम करें,
भ्रामरी प्राणायाम करें। उसके बाद प्रणव प्राणायाम, ओम की ध्वनि, ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। तो ये प्राणायाम की बात थी। उसके बाद आप मेडिटेशन करें, ध्यान करिए, क्योंकि योग का जो अल्टीमेट गोल है वो ध्यान है। भीतर की शुद्धि, भीतर की खुशी, भीतर का उत्थान। चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, आप रोज ध्यान शुरू करिए। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आपने कंफर्टेबली बैठना है, आंखें बंद कर लेनी हैं और अपने ध्यान को अपनी श्वास क्रिया पर कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। सिंपली इतना ही कीजिए आप। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपके मन की स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। आपको ध्यान की वैल्यू समझ आने लगेगी। जीवन का जो पर्पस है, किस लिए हमें ये जीवन मिला है, वो समझ आना शुरू होगा। तो इस सीक्वेंस से आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ साधक मुझे पूछते हैं, सर ये शुद्धि क्रियाएं कब करें हम? तो अगर आप शुद्धि क्रियाएं करना चाहते हैं, चाहे वो जल नेति है, रबर नेति है, सूत्र नेति है, या कुंजल क्रिया है, तो जब आप सुबह उठते हैं, अपने प्रभु का थैंक्स कर लेते हैं, उसके बाद आप हल्की हल्की वॉकिंग, सूक्ष्म व्यायाम, मतलब अपने बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, तो फिर आप शुद्धि क्रियाएं कर सकते हो। चाहे वो रबर नेति है, चाहे वो जल नेति है, चाहे वो कुंजल क्रिया है। इन शुद्धि क्रियाओं को करने के बाद फिर आप आसन, प्राणायाम और ध्यान की जो क्रियाएं हैं वो कर सकते हो। ये सही सीक्वेंस है योग अभ्यास का, योग साधना का। लेकिन इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं तो वो सीक्वेंस बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल कैपेसिटी है, बॉडी की, माइंड की और अपने अभ्यास की। अगर मानो कोई व्यक्ति बीमार है, वो योगासन नहीं कर सकता है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो फिर प्राणायाम भी नहीं करेगा और ध्यान भी नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। जैसी आपकी कैपेसिटी है शरीर की, जैसी आपकी कंडीशन है शरीर की, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होता है। मानो एक व्यक्ति बीमार है, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाता है, तो फिर क्या करेगा? वो धीरे धीरे अपने आप को संभालेगा, अपनी चेतना को जगाएगा और वो लेटे लेटे ही प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है, लेटे लेटे ही ध्यान का अभ्यास कर सकता है। इसी से उसके जीवन में जो पॉजिटिविटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो विश्वास है, वो धीरे धीरे आना शुरू होगा और उसकी स्थिति यकीनन बेहतर हो सकती है और होती है। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटी सी बातें हैं आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी और आप अपनी योग साधना को और भी परिपक्व करेंगे। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, लेकिन हाँ,
प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और कमेंट ज़रूर करिए कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।